हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आप लोग को फिर से एक बार सूचना दी जाए कि नया बैच बीसीए का स्टार्ट हो गया। देखिए, न्यू बैच ऑफ बीसीए स्टार्ट। ठीक है, कब से कब तक है, इसके लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा 8009012815। ठीक है, इस पे आप संपर्क कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लासेस कब से हैं, टाइमिंग क्या है, फर्स्ट ईयर की कब है, सेकेंड ईयर की कब है, थर्ड ईयर की कब है और किस सब्जेक्ट की कब है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता जाएगा, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करना है, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है 8009012815। ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू बैच ऑफ बीसीए स्टार्ट है। ठीक है, आइए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारा इस समय कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, चल रहा है बिजनेस ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, ये हमारा इस समय सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राइटिंग स्किल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स किस चीज में पढ़ रहे थे हम लोग, बिजनेस लेटर लिखने में। ठीक है, हम लोगों ने पर्पस पढ़ लिया था और बिजनेस लेटर 3 कारण से लिखे जाते हैं। ठीक है, ये कल हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, जैसे कि पहला कारण क्या था, न्यू लेटर लिखना। ठीक है, फॉर अ पर्पस, पहला। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था कि किसी लेटर का जवाब देना। क्या था, किसी लेटर का जवाब देना। ठीक है, गिविंग आंसर टू प्रीवियस लेटर। ठीक है, और तीसरा क्या था, फॉलो अप के लिए लिखते थे। ठीक है, फॉलो अप का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी लेटर पहले लिखा है और उसका जवाब उस संबंधित डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आया है तो आप एक रिमाइंडर करते हैं। फॉलो अप का मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो हम इसके लिए लेटर लिखते हैं। तो ये 3 पर्पस हो गया जिसके लिए हम लेटर लिखते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि बिजनेस लेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंस को इफेक्टिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, मेकिंग ऑफ इफेक्टिव बिजनेस ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, मेकिंग ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस को इफेक्टिव बनाना। ठीक है, इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। ठीक है, असरदार या उसका कोई इम्पैक्ट रहे। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसको इफेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, बी योर सेल्फ वाइल राइटिंग। लिखते समय आप अपने हिसाब से लिखें। ठीक है, जैसे आप काम
कूल रहते हैं वैसे ही रखें, ठीक है। आपको कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई भी आप किसी चीज से चिंतित ना रहें वो लेटर लिखते समय, ठीक है। आइए, ठीक है, क्या करें हम, स्ट्रेसफुल ना रहें, ठीक है। उसमें कभी भी क्या ना लिखें, पर्सनल प्रॉब्लम ना लिखें, क्योंकि देखिए बहुत लोग लिखते हैं क्या, स्ट्रेस में रहते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम उसमें लिखने लगते हैं, ठीक है। ये सब समस्याएं आती हैं, उसके वजह से वो बहुत उसको डेकोरेटिव बना देते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होती है वही गड़बड़ हो जाती है। क्या हो जाता है, लूजेज फोकस, ठीक है। फोकस को क्या करते हैं उन लोग, फोकस लूज हो जाता है अपने क्या डिफिकल्टी या अपनी जो भी समस्या है जिसको लेके आपको बिजनेस लेटर लिखना है उसके प्रति क्या हो जाता है, उनका जो फोकस है वो लूज हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला चीज, क्या, बी योर सेल्फ वाइल राइटिंग। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए जो भी पॉइंट है वो बार बार आपको बताया गया है, फिर से बताया जा रहा है, यूज लैंग्वेज केयरफुली। जो भी आप भाषा का उपयोग करें, ठीक है, उसको क्या करें, उसको केयरफुली यूज करें, अच्छे से यूज करें, ठीक है, भाषा का चयन सही करें, ठीक है। और क्या करें, वर्ड, ठीक है, वर्ड और लैंग्वेज और सेंटेंस ये सबका चयन सही करें, अच्छे से करें। आपका तभी क्या होगा, आपका जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, बिजनेस लेटर है, वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वर्ड लिखें, इनफॉर्मल है तो उस हिसाब से शब्दों का प्रयोग करें, ठीक है। आप किसी को भी लिख रहे हैं तो आप उसमें हमेशा क्या करेंगे, रिस्पेक्टफुली लिखेंगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड वर्ड या जो भी वर्ड उनको आदर सम्मान दें उसको लिखेंगे, ठीक है। और यूज लैंग्वेज केयरफुली। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आइए बताते हैं। इसमें एक चीज और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम आप क्या लिखे, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। एक चीज मैं लिखता हूं, इसको आप लोग नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, द बिजनेस करस्पॉन्डेंस शुड बी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। क्या होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब उसमें जो भी चीजें हैं वही सिर्फ होनी चाहिए, फालतू की इधर उधर की कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, आपको कोई भी वर्ब एडवर्ब ये यूज करना है तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपको देखिए आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे, ठीक है, सबने पढ़ा होगा, तो एक ही चीज को लिखने का दो तरीका होता है, ठीक है। कौन कौन सा तरीका होता है, देखिए बता देते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस में, एक होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट में और एक होता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव और पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस सेम रहती है, क्या, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या रहती है, सेम रहती है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। पर सबसे इफेक्टिव और आसानी से समझने वाला तरीका क्या है आपका, एक्टिव है और डायरेक्ट वे है, ठीक है। एक्टिव है या डायरेक्ट वे है, ये आपको क्या करना है, ये सबसे आसान तरीका है और सबसे इजी तरीका है कोई भी चीज समझने का, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि लेटर किसमें लिखें, एक्टिव वॉइस में या डायरेक्ट वे में, ठीक है। आइए अगला क्या है,
ठीक है। अब ये बिजनेस लेटर है तो इसमें गलती नहीं करेंगे, हो जाए गलती से तो वो अलग चीज है, पर आपकी जो भी एक्यूरेसी हो, चूजिंग ऑफ वर्ड, चूजिंग ऑफ सेंटेंस, चूजिंग ऑफ लेटर, चूजिंग ऑफ पोजीशन, दिक्कत, ये सब बताने के लिए जो भी एक्यूरेसी हो वो क्या हो, सही हो। ठीक है। अगर किसी की कही हुई बात पे आप लेटर लिख रहे हैं तो नहीं, एक बार आप क्या करें, उस समस्या को खुद भी इंक्वायर कर ले, खुद भी देख ले, खुद भी समझ लें। ठीक है। तब जाके क्या होगा, तब आपके उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपको जब खुद ही समझ में आएगा, खुद ही देखा हुआ रहेगा, तो आप उसमें कभी भी कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्लियरिटी ऑफ मैसेज, ठीक है। क्लियरिटी ऑफ मैसेज क्या है, ये भी होना चाहिए। अब क्लियरिटी ऑफ मैसेज सिर्फ बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए नहीं, आप इनफॉर्मल लेटर भी लिखिए, बातचीत भी करिए। आपको देखिए पहली क्लास से बताई जा रही है यही चीजें। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, बोर लग रहा है, पर ये अब आपके सिलेबस में है। ठीक है। और बार बार वही चीजें हर अलग अलग किसके कंडीशन के हिसाब से बताई जाएगी। फॉर्मल में भी क्लियरिटी ऑफ मैसेज, इनफॉर्मल में भी। ठीक है। चाहे जिस प्रकार का आप लेटर लिखें, चाहे जिस प्रकार की बातें करें, अगर मैसेज क्लियर नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन का पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ठीक है। समझ में आ गया हमने क्या कहा, इसलिए क्लियरिटी ऑफ मैसेज होना चाहिए। ठीक है। अगला क्या है, टोन ऑफ लेटर। ठीक है। देखिए बोलने में तो टोन समझ में आता है, पर टोन ऑफ लेटर का क्या मतलब है। टोन ऑफ लेटर का मतलब है, अगर आप उसमें, आइए इसको हम बताते हैं। टोन ऑफ लेटर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हमेशा पोलाइट वर्ड्स का यूज करें। ठीक है। जो ठीक है, क्या करें, पोलाइट वर्ड का यूज करें, रिस्पेक्टफुल वर्ड का यूज करें। ठीक है। और क्या हो, ताकि इससे आप पढ़ने वाले को ना समझ में आ जाएगा कि आप जो भी चीजें बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखने की बातें हैं, आप जो भी चीजें लिख रहे हैं वो क्या है, उसके प्रति आप एग्रेसिव नहीं है, आप पोलाइट हैं। ठीक है। आपने उनको सम्मान पूर्वक कहा है कि हमारी दिक्कतों का निवारण करें। जैसा कि कल हमने आपको एक लेटर दिखाया था। ठीक है। उसमें क्या था, एक लेटर लिखा गया था पहले समस्या को लेकर, उसके रिस्पांस में लेटर लिखा गया था किसके द्वारा, पब्लिक पंजाब मेडिकल के द्वारा। ठीक है। पंजाब मेडिकल के द्वारा लिखा गया था, और उसमें क्या था, कोई भी हार्श चीजें नहीं लिखी थी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हमारे डॉक्टर को ऐसे कैसे कह दिया, नहीं, उन्होंने क्या लिखा था कि ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न फॉर टेलिंग मी अबाउट द बिहेवियर ऑफ माई डॉक्टर। ठीक है, ये लिखा था। और क्या लिखा था, अगर आपकी बातें सत्य होती हैं उसके लिए इंक्वायरी बैठाई जाएगी, और अगर आपकी बातें सही निकलती हैं तो हम क्या करेंगे, अपने डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जब जब जरूरत होगी तो आपको यहाँ पे उपस्थित होना होगा। ठीक है। ऐसा नहीं लिखा था कि आपकी कैसे हिम्मत हुई हमारे डॉक्टर के बारे में ऐसे लिखने की। ठीक है। आप कौन होते हैं बताने वाले, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। पोलाइटली क्या कहेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। ठीक है। हमने क्या कहा, थैंक यू वेरी मच, इसको मेरे सामने लाने के लिए, इट इज वेरी गुड ऑफ यू, ठीक है, टू मेक दैट स्टेटमेंट एंड अवेयर अस फॉर माई डॉक्टर्स बिहेवियर टूवर्ड्स द कस्टमर और टूवर्ड्स द पेशेंट। ठीक है। तो आप भी ऐसे करेंगे, इसलिए पोलाइट और रिस्पेक्टफुल हमेशा उसमें रहना पड़ेगा। ठीक है। हमने क्या देख लिया, इफेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस करस्पॉन्डेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है। अगला क्या देखेंगे, अब बिजनेस करस्पॉन्डेंस में सम क्या है, देखिए सम डूज ऑफ
सम डूज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो हमको बिजनेस करस्पॉन्डेंस में लिखनी चाहिए और करनी चाहिए, ठीक है। डूज, इसका अपोजिट क्या होता है, डोंट्स, ठीक है। पर हम अभी क्या पढ़ेंगे, सम डूज, ठीक है। डूज में पहला क्या है, डूज में पहला है इंश्योर ठीक है, क्या लिखा है, इंश्योर दैट द पेपर ठीक है। अब देखिए पहला डूज क्या है, पहला पॉइंट ये लिखा है कि इंश्योर दैट द पेपर विच इज, ठीक है, पेपर विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंस। ध्यान से सुनिएगा हमने क्या कहा है, इंश्योर दैट द पेपर विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस करस्पॉन्डेंस शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, ठीक है। वो गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से कूड़े कबाड़ में से पेपर उठा लिए, बिजनेस करस्पॉन्डेंस लेटर लिखना है तो हम पता चला एक हमको खाली पेपर कहीं मुड़ा दिख गया, हम उसको उठा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द क्वालिटी ऑफ द पेपर शुड बी गुड, ठीक है। इफ द क्वालिटी ऑफ द पेपर इज नॉट गुड देन द इम्पैक्ट ऑफ द लेटर शुड नॉट बी इम्पैक्टफुल। ये ध्यान रखिएगा, पहला डूज क्या है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए पेपर की, गुड होनी चाहिए, ठीक है। अगला डूज क्या है देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग बिजनेस करस्पॉन्डेंस लिख रहे हैं, मतलब बिजनेस लेटर है, बिजनेस लेटर है तो लेटर भले आप लिख रहे हैं पर वो किसके तरफ से जा रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के। यू आर राइटिंग अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हमने क्या कहा, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आप लेटर लिख रहे हैं, तो आपके जो भी लेटर हेड होगा उस पर क्या होना चाहिए, उस पर होना चाहिए लोगो ऑफ द कंपनी, ठीक है। लोगो ऑफ द कंपनी जरूरी है, लोगो रहेगा तो उससे समझ में आएगा कि ये लेटर हेड जो भी है ये किस कंपनी का है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग जगह से क्या आते हों, लेटर आते हों, तो हर कंपनी का लोगो से भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्या है, ठीक है। आइए अब देखिए अगला है address should be clearly written on the letter, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो एड्रेस एकदम साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, एक ही कंपनी के कई एड्रेस हो सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस का अलग हो सकता है, हेड ऑफिस का अलग हो सकता है, ब्रांच ऑफिस का अलग हो सकता है, गोडाउन का अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपने लेटर जो लिखा है, आपको जवाब किस एड्रेस पर चाहिए, आपको वो एड्रेस लिखना है, ठीक है। ठीक है, जवाब जिस पे चाहिए at which you the address at which you want to receive the क्या receive the letter, ठीक है, और the answer of your letter, ठीक है। पहली बात तो आप एड्रेस साफ सुथरा लिखिए। दूसरी बात,
आप उस पे वो एड्रेस लिखिए जिस पे आपको आंसर चाहिए। देखिए हमने क्या लिखा, द एड्रेस एट विच यू वांट टू रिसीव, ठीक है, द लेटर और द आंसर ऑफ योर लेटर। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, वो एड्रेस लिखेंगे जिस पे हमें क्या चाहिए, जवाब चाहिए। तीसरी चीज, चौथी चीज क्या करेंगे, all letters should be typed neatly and less mistake or no mistake। ठीक है, हमने क्या लिखा, जो भी लेटर आप टाइप करेंगे वो क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नीटली टाइप होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब टाइप करेंगे तो फॉन्ट सेम होगा, ठीक है, हैंड राइटिंग की तरह नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, साफ सुथरा तो आएगा ही, ठीक है, हम मानते हैं, सब चीजें मानते हैं आपकी, पर सबसे बड़ी समस्या ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। ठीक है, स्पेलिंग एरर का एकदम खास ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग एरर क्या होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज लिख रहे हैं तो ऐसी लैंग्वेज में लिखें कि आपकी जो भी दिक्कत है वो सही से लोगों तक पहुंचे। ठीक है, ये नहीं कि दिक्कत लिखनी है आज की तो आप लिख दें कि सर जब मैं ज्वाइन किया था तब मुझे ये दिक्कत ही, नहीं, वो दिक्कत पास्ट हो गई, आपको आज की दिक्कत लिखनी है, अभी की। ठीक है, तो आप वो चीज क्लियरली लिखेंगे और उसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक करने का मतलब वही क्या चीज, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, ये चीज आप लोगों को लेटर राइटिंग में शुरू से बताई गई है, बी कर्टियस। ठीक है, कर्टियस का मतलब होता है कृतज्ञ रहिए हमेशा। ठीक है, आप उनके प्रति क्या करें, हमेशा आभार व्यक्त करें, कभी भी हार्श लैंग्वेज का यूज ना करें, आप हमेशा पोलाइट, दिक्कत भी है तो आप पोलाइटली कहिए, सर आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि वही लेटर हमने बताया था आपको जो कल हमने पढ़ाया था कक्कड़ वाला। ठीक है, तो उसमें क्या था, किसी लेटर के जवाब में लेटर था, अगर पहला लेटर होगा तो उसने क्या लिखा होगा, डियर डॉक्टर या रिस्पेक्टेड डॉक्टर। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर दिस डॉक्टर, कोई डॉक्टर का नाम होगा, योर दिस डॉक्टर हैज मिसट्रीटेड, हमने क्या बोला, मिसट्रीटेड अस और मिसट्रीटेड एवरी कस्टमर और एवरी पेशेंट ऑफ योर हॉस्पिटल, सो प्लीज काइंडली टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो उसने भी पोलाइटली लिखा और जो जवाब मिला वो भी पोलाइटली मिला। उसमें जवाब में ये नहीं लिख दिया कि अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मैं डॉक्टर को ऐसे कहने की, नहीं, उसमें जवाब क्या मिला कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये बातें उठाई हैं, वी विल इन्वेस्टिगेट। ठीक, इफ वी फाउंड द डॉक्टर गिल्टी देन वी विल टेक अ क्या, वी विल टेक अ परफेक्ट मेजर अगेंस्ट द डॉक्टर। ठीक है, एंड we will call you and you have to present at the time of investigation। ठीक है, तो उसमें भी पोलाइटली जवाब आया, ठीक है, धन्यवाद आपका कि आपने हमें बताया कि हमारे डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है कस्टमर के प्रति, और जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, बी कर्टियस, हमेशा क्या रहें, कृतज्ञ रहें, हमेशा क्या कहें, कुछ उल्टा सीधा ना बोलें, साफ सुथरा बोलें, पोलाइटली बोलें। ठीक है, अगर आप बॉस हैं, आपके पास आता है फाइनल चेकिंग के लिए, तो ठीक है, तो क्या करना है, चेक द लेटर्स, ठीक है, साइन करने से पहले पूरे लेटर को क्या करें, अच्छे से पढ़ लें, चेक कर लें। ऑल, ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, ऑल फैक्ट्स शुड बी देयर। ठीक है, जो भी दिक्कतें आपको हैं वो सब फैक्ट्स होनी चाहिए, या आप किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो फैक्ट और फिगर वहां पे सही से लिखा होना चाहिए। ठीक है, आप
अगर बॉस हैं तो आपके अगर किसी कलीग ने या किसी नीचे वाले पोस्ट ने, जूनियर ने वो काम किया है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमें देनी है वो है कि नहीं। अगर सब चीज है तो आप उसको क्या करिए, उसको साइन करिए और अप्रूव करके लेटर सेंड करने के लिए भेज दीजिए। ठीक है, ये 6 चीजें हैं जो डूज में करनी चाहिए। ठीक है, और भी चीजें हैं, देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लेटर में हम क्या लगाते हैं, मेनी इनक्लोजर। ठीक है, मेनी इनक्लोजर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मेल में क्या लगाते हैं, मेनी अटैचमेंट। ठीक है, तो आप जब भी लेटर भेजना हो तो आप फिजिकली खुद चेक कर लें कि जो जो हमें उसमें कागज लगाने थे, इनक्लोजर लगाने थे, सब लगे हैं कि नहीं। ठीक है, यही किसके साथ काम आता है, यही मेल के साथ काम आता है। बस मेल में इनक्लोजर का नाम क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है। ठीक है, आप जब भी किसी को मेल भेजे तो उससे पहले चेक कर लें कि हमने सब अटैचमेंट लगाया है कि नहीं। एक चीज और, कल या परसों की क्लास में हमने आप लोगों को बताया था साफ साफ कि अगर एक्स्ट्रा पेपर या एक्स्ट्रा अटैचमेंट आपने लगाया है तो आप हमेशा अपने लेटर में क्या लिखेंगे, प्लीज, आखिरी में लिखेंगे प्लीज फाइंड द अटैचमेंट या इनक्लोजर जो आपका होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर मान लीजिए अटैचमेंट या इनक्लोजर कहीं खो गया है, ठीक है, तो ये लिखने से क्या हो जाएगा, उन्हें पता चल जाएगा कि इसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी, तो वो वहां से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, और कुछ चीजें और हैं जो कभी नहीं भूलनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेट। डेट ऑफ द लेटर। ठीक है, जो भी हम लेटर्स बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई लेटर का जिक्र हो रहा है। ठीक है, अगर लेटर कर देंगे तो एक ही लेटर का। ठीक है, या बिजनेस करस्पॉन्डेंस का समझ लीजिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डेट हमेशा क्लियरली लिखी होनी चाहिए, साफ सुथरी लिखी होनी चाहिए, और डेट हमेशा मेंशन होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, साफ सुथरी और क्लियरली तो ठीक है, पर क्या होनी चाहिए, हमेशा मेंशन होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप फॉलो अप लेते हैं या उसके अगेंस्ट में कोई आंसर आता है तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आप फॉलो अप ले रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, आई विल रिमाइंड यू फॉर द लेटर विच आई गिव यू डेटेड। तो डेटेड जब आप बताएंगे तो वो डेट पे आप पता कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, डेट से आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डूज थे जो हमें करने चाहिए, क्या, बिजनेस करस्पॉन्डेंस लिखते समय। ठीक है, और क्या करें, हाँ कुछ चीजें और है, देख लेते हैं। ठीक है, इनवलप क्या होना चाहिए, इनवलप भी होना चाहिए। पहली बात तो इनवलप होना चाहिए, दूसरी बात इनवलप जो है वो क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इनवलप भी आपका गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को बता दिया गया, क्या, क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पेपर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, एड्रेस सही लिखा होना चाहिए, जिस एड्रेस पे आपको जवाब चाहिए वो एड्रेस होना चाहिए, इनवलप गुड क्वालिटी का होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं, ये सब, और अगर कोई इनक्लोजर या अटैचमेंट है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ डूज हैं किसके, बिजनेस करस्पॉन्डेंस के। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या चीज ऐसी है जो बिजनेस करस्पॉन्डेंस में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को एक चीज और फिर से बता दिया जाए कि हमारे क्या BCA का नया बैच फिर से चालू हो चुका है। ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नंबर है 8009012815। ठीक है, न्यू बैच अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फीस, क्लास, टाइम टेबल सब आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना।